वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की कोई भी कार्बन जो होती है वो कैसे रिएक्शन करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास फर्स्ट टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो कंबंशन का है। ठीक है, तो कंबंशन यानी दहन कैसे होता है। तो कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो वह प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में जैसे ही बर्न करता है तो वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ C+O2, C+O2 एरो CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। दिख रहा है ना। जैसे आपके घर में कोई अगर कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, कागज़ को जैसे ही जलाते हैं तो वहाँ से क्या CO2 रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है और लाइट भी निकलती है कि नहीं। तो कागज़ जो है क्या है, कार्बन है। लकड़ी का छोटा टुकड़ा लीजिए, ठीक है, उसे जलाइए, वहाँ से भी CO2, हीट एंड लाइट रिलीज होता है नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे CH4 यानी मेथेन है। मेथेन को जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब जलाई जाएगी तो H2O प्लस CO2 प्लस हीट प्लस लाइट रिलीज करता है, दहन करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट आपके पास है थर्ड में देख पा रहे हैं C2H5OH प्लस 3O2। ठीक है, यानी एथेनॉल जो है वह भी जलता है तो बनाता है H2O, CO2, हीट, लाइट। ठीक है, तो इस तरह से जो है कार्बन का भी कंबंशन होता है। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है इसमें बताई गई है कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्काइलिन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और एसिटिक पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7। यानी जो है एथेनॉल जो है एसिटिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन को होकर के जो है एसिटिल्हाइड बनाता है। एसिटिल्हाइड जो है पुनः फिर से ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एथेनॉल है ना, ये क्या है, एथेनॉल है ना ये। तो एथेनॉल जो है अल्काइल KMnO4 प्लस हीट जब उसको मिलती है तो वह ऑक्सीडाइज हो जाती है एथेनोइक एसिड में। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ऑक्सीडेशन, carbon compound like alcohol are oxidized to carboxylic acid on heating with oxidizing agent like alkaline potassium permanganate KMnO4 or acetic potassium permanganate K2Cr2O7. That is example of alcohol are oxidized to carboxylic acid। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो एथेनॉल जो है वो एसिटिक KMnO4 से जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और एसिटिहाइड बनाता और यही एसिटिहाइड जो है पुनः ऑक्सीडाइज होकर के जो है एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं एथेनॉल जो है एल्काइल पोटेशियम परमैंगनेट में जब उसको हीट की जा रही है तो किसमें बदल जा रहा है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जाना जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, जैसा कि इसमें बताई गई है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज द क्रिस्टल टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इससे बताई गई है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो जब रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन प्रेजेंट ऑफ
निकेल और पीडी के साथ, तो वह आपस में एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ C2H4 प्लस H2 निकेल और पीडी क्रिस्टल्स प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो क्या बन रहा है C2H6। तो यहाँ एडिशन हुआ कि नहीं, यहाँ एडिशन किया गया है। देखिए ये दोनों में क्या आपस में हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ, जिसके कारण बन गया क्या है C2H6, ठीक है। और इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, C2H4 का ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है तो किसका है, C2H4 प्लस H2, ठीक है। तो एनआई ऑफ पीडी क्रिस्टल्स तो क्या बना रहा है C2H6, ये क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है। तो द एडिशन of hydrogen to saturated hydrocarbons to from saturated hydrocarbons is called hydrogenation. Hydrogenation is used to convert unsaturated oil and fats to saturated oil and fats. इसमें ये बताई गई है कि जो वनस्पति तेल होती है, ठीक है, वनस्पति तेल से घी और डालडा बनाने का प्रोसेस होती है, और यही प्रोसेस कहलाता है आपका हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट डी आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि saturated hydrocarbons undergo substitution reaction with halogen to form substitution product। यानी कहा गया है कि जब कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होती है, ठीक है, वह हैलोजेंस के साथ जब मिलकर के जो प्रोडक्ट बनाता है वह प्रोडक्ट कहलाता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है मीथेन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी कहा गया है कि जो सूर्य प्रकाश जो होती है, सनलाइट जो होती है, उसकी उपस्थिति में प्रेजेंट में जो एल्केन जो होती है, एल्केन ग्रुप के जो होते हैं, वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो है वह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्लोरीन एटम्स के थ्रू जो है वह सब्स्टिट्यूट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है CH4 प्लस Cl2, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वह आप देख पा रहे हैं, वह बना है हमारे पास CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, यानी क्लोरोमेथेन। ये इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन है, ठीक है, या मेथिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। अब इसी स्टेप के देखिए जो CH3Cl हुआ, ठीक है, वह फिर से किसके साथ, Cl के साथ करेगा रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं, तो जैसे वो फिर से जब Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो वह बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। वह बनाएगा क्लोरीन के साथ जैसे, यानी CH3Cl प्लस Cl2 एरो CH2Cl2 प्लस HCl, यानी डाइक्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड इसका नाम है। इसका जो नाम है CH2Cl2 प्लस HCl, ये कहलाता है आपका डाइक्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। अब यही डाइक्लोरोमेथेन जो है या कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड है, वह पुनः फिर से जो है वह Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने पर जो बनाएगा वह ट्राइक्लोरोमेथेन, इसे कहा गया क्लोरोफार्म। ये जो देख पा रहे हैं ये है आपका क्लोरोफार्म है,
ठीक है, या ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम दिया गया है। अब यही जो है ट्राइक्लोरोमेथेन रिएक्शन ऑफ Cl2, डाइक्लोरोमेथेन रिएक्शन ऑफ Cl2 के साथ जैसे वह रिएक्शन बनाता है, वह बनाता आपको है CCl4 प्लस HCl, टेट्राक्लोरोमेथेन, या इसको कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका नाम बताया गया है। ठीक है, तो यह रिएक्शन जो चलने की प्रोसेस है, इसी को कहा गया है, इसी प्रोसेस को कहा गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसा पहला में आप देख रहे हैं CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 एरो CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो है CH3Cl जो है अब फिर से पुनः जो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है CH2Cl2 प्लस HCl, और ये CH2Cl2 जो है पुनः फिर से जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। पुनः जो है ये CHCl3 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, बनाएगा CCl4 प्लस HCl। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और ये प्रोसेस का नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दिया गया है। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 11th का सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ जो है हमारे पास कार्बन कंपाउंड रहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आप पहला आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए इथेनॉल। तो हम अभी जो है कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इथेनॉल देख पा रहे हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ C2H5OH, या इसे इथाइल एल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं फर्स्ट बताना चाहता हूँ। इथेनॉल इज़ द कलरलेस लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल इन बर्निंग टेस्ट। सेकेंड है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड है एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फ्रॉम सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। थर्ड में बताई गई है, थर्ड में जो बताया गया है कि एथेनॉल जो है सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम एंथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, 2C2H5OH प्लस 2Na एरो 2C2H5ONa प्लस H2। ये जो आपको देख रहे हैं 2C2H5ONa, ठीक है, ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं फोर्थ है इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट concentrated H2SO4 to from ethane and water. H2SO4 is dehydrating agent in removes water from ethanol। अब बताई गई है इसमें कि जो है ये इथेनॉल रिएक्ट करता है गर्म H2SO4 के साथ तो आपको इथीन एंड वाटर रिलीज करता है। जैसे कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपका जो है एसिड है C2H4 प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, अब ये इसकी बात कर रहे हैं यूज कि एथेनॉल जो है एथेनॉल का यूज कहाँ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं एथेनॉल इज़ द यूज फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। जितने भी प्रकार के अल्कोहल ड्रिंकिंग जो होते हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज़ होता है। सेकेंड है इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट, इसका यूज़ सॉल्वेंट में होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थर्ड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक एट्सेट्रा। उसके बाद बताया गया है कि इसका यूज़ जो है एथेनॉल का यूज़ जो है
आपका कफ सिरप बनाने में, टॉनिक्स और भी टिंचर आयोडीन में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉइक एसिड CH3COOH, या इसे एसेटिक एसिड भी कहा गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एथेनोइक एसिड CH3COOH एसेटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। इसकी पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में बताई गई है कि एथेनोइक एसिड इज द कलरलेस लिक्विड विद द पिगमेंट स्मेल एंड सोर टेस्ट। ठीक है, सेकंड है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, थर्ड है ए सोल्यूशन ऑफ 5% to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। एंड फोर्थ है esterification. Ethanoic acid react with ethanol to form the ester ethyl ethanoate in the presence of concentrated H2SO4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक रिएक्शन भी है CH3COOH plus C2H5OH concentrated H2SO4 CH3COO C2H5 plus H2। इसमें देख पा रहे हैं कि जो एथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ। ठीक है, तो CH3COO C2H5 प्लस H2O फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और यह प्रोसेस को कहलाता है, ये पूरा जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं यह प्रोसेस को कहलाता है एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बताना चाहते हैं कि CH3COOH रिएक्ट ऑफ C2H5OH। तो H2SO4 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है तो आपको यहाँ क्या बना रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ जो बन रही है CH3COOC2H5 प्लस H2 यानी एथिल एसीटेट और H2O। यह पूरा प्रोसेस कहलाता है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो है इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में जो है एसेटिक एसिड एथिल अल्कोहल के साथ जब हीट की जाती है तो वहाँ जो बनने वाले हैं एथिल एसीटेट बनता है जो एक एस्टर ग्रुप का कंपाउंड है। और ये एस्टर बनने की जो ये प्रोसेस है, ठीक है, यह प्रोसेस कहलाता है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, वेरी सिंपल है, आप इसे याद रखिएगा। और जो एस्टर जो होते हैं, ठीक है, ये एस्टर कंपाउंड का जो टेस्ट होता है वो गंध होती है, स्मेल जो होती है वो फल जैसी मीठी होती है, मीठी गंध वाली कह सकते हैं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 ऑप्शन में आप देख रहे हैं सैप्निफिकेशन। When an ester react with sodium hydroxide solution, the sodium salt of the carboxylic acid and the present alcohol are formed. This reaction is called saponification. सैप्निफिकेशन यानी इसको हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं वेन एन एस्टर रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, the sodium salt of the carboxylic acid and the present alcohol are formed. This reaction is called saponification. ठीक है, यहाँ पर ये बताई गई है कि जैसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इथाइल ethanoate react with the sodium hydroxide to form sodium acetate and ethanol CH3COOC2H5 plus NaOH arrow CH3COONA plus
C2H5OH। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ वेज ऑफ फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। यानी कहा गया इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर जो है सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होगा। CH3COOH प्लस NaOH आयरो CH3COONA प्लस H2O, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 6 में। ठीक है। 7th है इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फ्रॉम सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। 2C2H3COOH प्लस Na2CO3 आयरो 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 एंड CH3COOH प्लस NaHCO3 आयरो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज़ था आपका, जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ था आपका इथेनॉइक एसिड का। ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड का आपने देखा कि आपके सामने 7 प्रॉपर्टीज यहाँ शो किए जा रहे हैं। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट का। थैंक यू।